हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांट वेलकम है साथियों। तो जेपीएससी जेट पेपर 1 में हम लोग यूनिट 4 में आ चुके हैं। तो यूनिट 4 हमारा क्या, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ 2 क्लासेस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली है। और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ 2 क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है। और वो जो 2 क्लास है, ठीक है, वो जो 2 क्लास है जिसमें हमने क्या देखा है, कम्युनिकेशन का डिफरेंस देखा है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखा है, ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को देखा है। तो चलिए आज हम लोग तीसरे क्लास में जाते हैं, जहां पे देखेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या बाधाएं हैं। बिल्कुल जीरो कंफ्यूजन की गारंटी मिलेगी आपको, कोई भी कंफ्यूजन आज के बाद नहीं रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्लासेस को स्टार्ट करें इसके पहले महत्वपूर्ण सूचना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ, और बिल्कुल 1 महीने में आपकी तैयारी कंप्लीट कराएंगे, है ना। क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल पर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कोर्सेज चल रही है और अभी भी एडमिशन चल रही है। प्रैक्टिस सेट आपको मार्च से वहां पे मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल जीरो कंफ्यूजन के क्लासेस में आप सभी का फिर से ग्रांड वेलकम करते हुए हम लोग क्लासेस में एंट्री करते हैं और आज के क्लास को समझते हैं। आज का क्लास हमारा है टॉपिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या बाधाएं हैं, ठीक है। हम अगर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वहां पे मुख्य बाधाएं क्या है उनको देखेंगे। अलग अलग टाइप्स बांटे गए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को अच्छे से समझेंगे। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं, इसको मीनिंग में अगर सेंटेंस में समझें तो इसको सेंटेंस में समझ लेते, क्योंकि एग्जाम है। हम ऐसे सिंपल बोल दिए कि आपको जो जो बाधाएं हैं कम्युनिकेशन में, हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या बाधाएं आ सकती हैं, उसी को हम लोग एक डिटेल्स में पॉइंट वाइज इसको समझेंगे। बस सिंपल सा ये टॉपिक है। तो देखिए, बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस आर एनी obstacles that disturb the flow of message from sender to receiver and prevent proper understanding। यानी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है भाई, तो अवरोध है, ठीक है, अवरोध है। वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। क्या डिस्टर्ब करता है भाई, हम जो मैसेज देना चाहते हैं रिसीवर को, हम जो रिसीवर को मैसेज देना चाहते हैं, यानी हम कौन है, सेंडर है, कोई भी सेंडर हो सकता है ना, कहीं भी सेंडर। तो हम जो सेंडर है वो रिसीवर को जो देना चाहता है, उसके बीच में जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसके चलते वो डिस्टर्ब होता है और वो मैसेज वहां डिलीवर नहीं होता है। अगर सिंपल साधारण शब्दों में समझिए, मैसेज भेजा गया, जरूरी नहीं कि हम टेक्स्ट मैसेज की बात कर रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं वो भी एक मैसेज है, हम आपको कुछ समझा रहे हैं वो भी मैसेज है। 2 व्यक्ति अलग अलग की मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक दूसरे को मैसेज देना चाहते हैं, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैसेज भेजा गया लेकिन सही तरीके से समझ नहीं आया, ये है क्या, बैरियर्स। मतलब बैरियर्स मौजूद है, आप समझाना चाह रहे हैं वो वहां पे समझ नहीं पा रहा है, या दूसरे तरीके से समझ रहा है, आपको आप जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पर समझिए कुछ बैरियर्स है, वो बैरियर्स आपके अंदर भी हो सकता है, वो बैरियर सामने वाले के अंदर हो सकता है, या एक्सटर्नल इशू भी हो सकता है, इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स का भी असर हो सकता है, जिसके चलते आप जो बताना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, अब देखिए इसको समझिए, वाई वेरियस ऑकर्स, यानी वेरियस आखिर उत्पन्न क्यों होता है। तो देखिए 2-3 चीजें, डिफरेंस बिटवीन पीपल, 2 लोगों के बीच डिफरेंसेस हैं, उसके चलते भी हो सकता है, बहुत अंतर है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, कुछ वातावरण का भी समस्या हो सकता है, लैंग्वेज इशू हो सकता है, इमोशनल स्टेट हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस प्रकार बना हुआ है जिसके चलते कम्युनिकेशन गैप हो रहा है और कम्युनिकेशन जहां जाना चाहिए रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा है। अगर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो समझिए, बैरियर्स काउच क्या है, डिस्टॉर्शन, डिले, फिल्टरिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब जो है ना, डिस्टॉर्शन यानी जो हम बोले उसको तोड़ मरोड़ कर, या जो बताना चाहते हैं उसको अलग अर्थ का नहीं, तो कभी कभी अनर्थ हो जाता है,
उस सेंस में कोई ले रहा है, डिले पहुंचा रहे हैं मैसेज हम। फिल्टरिंग, इसको कोई और ज्यादा, इस सबको हम लोग आगे समझेंगे क्यों हो जा रहा है फिल्टरिंग, क्योंकि चैनल बना हुआ, मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, मेरे जूनियर में वो उसको समझाएगा, यानी चैन बना हुआ सिस्टम ऑफिस वाला, विशेषकर ऑफिस में हायरार्की सिस्टम होता है। पदाधिकारी ऑर्डर किया, उसने अपने जूनियर को, फिर उसने इसने अपने जूनियर को, और लास्ट तक आते आते इतना फिल्टरिंग हुआ तो उसका अर्थ ही बदल गया, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब है जो बैरियर्स का काउज है, मेन काउज है, ठीक है। डिस्टॉर्शन यानी अर्थ का अनर्थ तोड़ मोड़ करना। दूसरा अगर डिले, लेट हो गया, विलंब। फिल्टरिंग यानी शब्द का अर्थ अपने अनुसार लगाना, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत समझ। ये सब हो गया आपका मेन काउज। अब इसको हम लोग देखेंगे ना, अलग अलग टाइप में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स क्या होता है। फिजिकल बैरियर्स, तो फिजिकल बैरियर्स को एक्सटर्नल बैरियर कहा जाता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं सर्कल कर दिया हूं ना, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। इसका मतलब है, आपसे पूछ दिया जाएगा विच टाइप ऑफ बैरियर इज कॉल्ड एक्सटर्नल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर यानी भौतिक बाधाएं, बैरियर्स काउज्ड बाय फिजिकल इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स। फिजिकल बैरियर्स में किसको शामिल करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को, सराउंडिंग्स को, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी, इसमें नॉइज, आसपास अगर शोर हो रहा है, हम अगर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, क्लासरूम नॉइज, ये कुछ भी हो सकता है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप कुछ बताओ, बहुत सारा ट्रैफिक का साउंड बहुत ज्यादा है, नॉइज हो रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, उसके चलते भी नॉइज हो रहा है, ठीक है। आपका मैसेज डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये सब कारण इसके अंतर्गत आता है। नॉइज, डिस्टेंस, अगर आप दूर से किसी को समझा रहे हैं तो वहां भी दिक्कत है, उसको समझने में होगा, हो सकता है वो क्लियर तरीके से सुन ना पाए, ठीक है। इसके बाद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए ऐसे जगह में आप बता रहे हैं जहां बहुत ज्यादा आवाज इको होता है ना। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे क्लासरूम का सेटिंग सही नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, इसके चलते भी ये हो सकता है। टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे आपका जैसे ऑनलाइन क्लासेस में विशेषकर माइक्रोफोन यानी माइक आपका हमारा फेल है ना, माइक सही से साउंड नहीं कर रहा है, आप तक आवाज नहीं जाएगी, ठीक है। नेटवर्क इशू हो सकता है। टाइम बैरियर्स, डिफरेंट टाइम जोन में आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लैक ऑफ टाइम, समय की कमी है, तो वहां भी ये सब दिक्कत होता है। ये सबको हम लोग शामिल करते हैं फिजिकल बैरियर्स में। और फिजिकल बैरियर्स को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बैरियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, याद रखिएगा। अगर इसको एजुकेशनल एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से देखेंगे, देखिए फैन नॉइज, पुअर इंटरेस्ट, ठीक है। आपका फैन का जो है ना आवाज, फैन का आवाज, आपको क्लास में मान लीजिए 10 फैन चल रहा है, टीचर अगर वहां पे कुछ बता रहे हैं तो बिल्कुल आवाज लास्ट लाइन तक नहीं पहुंचेगा, है ना, उसको क्लियर नहीं आएगा। यानी क्या हो गया, फैन के नॉइज के चलते यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। पुअर इंटरनेट, अगर ऑनलाइन क्लास है तो पुअर इंटरनेट, आपका इंटरनेट कमजोर है तो भी नहीं पहुंच पाएगा वहां पे। असर क्या होगा, मैसेज लॉस हो जाएगा, अटेंशन लॉस हो जाएगा, रिड्यूस लर्निंग, कम समझेगा, ठीक है। आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा, अटेंशन, ध्यान भटक जाएगा, और रिड्यूस लर्निंग कम पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों जो है ना, ये दोनों किस में आता है, फिजिकल बैरियर्स में। इन्वायरमेंट इशू और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू फिजिकल बैरियर्स में आता है, और फिजिकल बैरियर्स को हम लोग एक्सटर्नल बैरियर्स कहते हैं। ये तीन जो लास्ट में मैं कर रहा हूं, इसको समझिएगा, एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण टिप है आपका, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो टाइप है बैरियर्स का, वो है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल बैरियर्स, याद रखिएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना। साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स है ना, वो कहीं बाहर से नहीं है बल्कि हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको इंटरनल बैरियर्स भी कहते हैं। दीज आर इंटरनल बैरियर्स, यानी बैरियर्स अराइजिंग फ्रॉम मेंटल कंडीशन, हमारे मानसिक स्थिति के कारण बैरियर्स आता है, जिसमें इमोशन, एटीट्यूड, है ना, परसेप्शन, ये सब कुछ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हमारा मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम लोग इंटरनल बैरियर्स बोलते हैं। जैसे कि आपको समझाया जा रहा है किसी चीज पर, आप समझने के लिए बैठे हुए भी हैं, लेकिन क्या होगा, आपके अंदर इतना स्ट्रेस है, इतना एंजाइटी है
कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चीजों पे फोकस आपका होगा ही नहीं। ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल है, आपका इंटरनल बैरियर्स है, फियर है। कोई बच्चा क्लास में बहुत डरा हुआ है, ठीक है, बहुत डरा हुआ है, तो वो बात ही नहीं कर पाएगा ढंग से टीचर से। अगर आप टीचर से बहुत ज्यादा डर रहे हैं या कहीं पर भी अपनी बातों को रख रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आप सही तरीके से चीजों को सीख नहीं पाएंगे। कभी कभी इसमें हम लोग, हमारा एटीट्यूड भी, आप अगर को कोई समझा रहा है, ठीक है, किसी मैटर को लेकर, आपके अंदर इतना एटीट्यूड है कि आप दोबारा नहीं पूछ सके। अगर नहीं समझे तो दोबारा पूछ लेंगे तो क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगा, सब जान जाएगा, अरे इसको तो समझ नहीं आया एक बार में, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता जो वहां पे बैठा हुआ है उसको भी समझ में नहीं आया है, ठीक है। इसी पे हंसना बहुत आसान होता है, इसलिए आपको समझ नहीं आए, एटीट्यूड और ईगो को साइड रखिए, बार बार पूछिए, ठीक है, बार बार पूछिए। नेगेटिव एटीट्यूड ब्लॉक्स कम्युनिकेशन। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। आपका अगर पूर्व में ही किसी चीज के लिए धारणा आपने बना दिया है, ठीक है, और आप लकीर के फकीर बने हुए हैं, ठीक है, आपका प्रेजुडाइज है किसी मैटर पे, आपने पहले ही सोच लिया है इस मैटर पे हमें ऐसे ही करना है, ऐसे ही सोचना है, तो क्या होगा ना, ऐसा ही होगा, ठीक है, वो ऐसा ही होगा आपका, कि कोई सामने कुछ बता, आप समझना ही नहीं चाहते। मान ले देखते आप कभी टीवी डिबेट में, जब कांग्रेस और बीजेपी का प्रवक्ता वगैरह आता है, क्या होता है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ, है ना, भुगते रहता है, एक दूसरे की तरफ बात करते रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की चीजों को समझना नहीं चाहता। उसके अंदर प्रेजुडाइज पहले से है, पूर्व अवधारणा उसके दिमाग में थोप दी गई है, हमको यही बोलना है, यही करना है, तो वही होता है। स्टीरियोटाइप्स, आप लकीर के फकीर है, जो आपने सोच लिया जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, आप सुधरने वाले नहीं है, तो बस वही होता है। इमोशनल है ना, इमोशनल डिस्टर्बेंस, अगर आपके अंदर एंगर है, सैडनेस है ना, तो यहां से पूरा कम्युनिकेशन आपका होगा। ये सब बैरियर्स हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे स्टूडेंट है, कोई कभी, है ना, स्टूडेंट शाय टू स्पीक, बहुत शर्मिला स्टूडेंट है, वह शर्मिला शर्माता है, तो इसके चलते भी वो कम्युनिकेशन गैप रह जाएगा। टीचर बायस टुवर्ड स्टूडेंट, अगर टीचर ही किसी स्टूडेंट की तरफ पक्षपात रूप से झुका हुआ है तो वहां भी दिक्कत होगा। एग्जाम टिप में याद रखिएगा कि जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है वो माइंड और इमोशन से जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स कहाँ है, माइंड और इमोशन से जुड़ा हुआ है। इसके पहले जब फिजिकल बैरियर्स हमने देखा वो किससे था, इन्वायरमेंट था और सराउंडिंग था, इन्वायरमेंट और सराउंडिंग था। ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स किससे जुड़ा हुआ है, माइंड और इमोशन से जुड़ा हुआ है, माइंड और इमोशन से जुड़ा हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल बैरियर्स, क्योंकि हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको इंटरनल बैरियर्स बोलते हैं। अगला आपका सिमेटिक या लिंग्विस्टिक बैरियर, है ना, सिमेंटिक या लिंग्विस्टिक बैरियर्स, इसका मीनिंग क्या हो गया, सिमेंटिक मतलब हो गया अर्थ, है ना, अर्थ सही आप नहीं लगा पा रहे हैं, जो बताया जा रहा है उसका अर्थ आप नहीं लगा पा रहे हैं, वो हो सकता है। और दूसरा लिंग्विस्टिक, यानी आप उसके भाषा को ही नहीं समझ रहे हैं, आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। मान लीजिए आपको उर्दू नहीं आती है, कोई उर्दू से बात कर रहा है, आपको समझ नहीं आएगा। अगर कोई अलग लैंग्वेज में बात करे, आपको वो लैंग्वेज नहीं आता है, तो फिर वहां तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, उसका बहुत बड़ा बैरियर हो गया। कभी कभी आपको लैंग्वेज आ रहा है, मान लीजिए आपको हिंदी आता है, लेकिन हिंदी का कुछ ऐसा वर्ड है ना जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, यानी वहां क्या है, वहां आपको अर्थ पता नहीं चल रहा है, इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर, समझ गए आप। यहां पर मिल जुला के मीनिंग का इश्यू है, यहाँ पे डिफिकल्ट वैक्यूबुलरी है, इसके चलते समझ नहीं पा रहा, कोई बहुत हार्ड वैक्यूबुलरी का यूज कर रहा है। एक है जार्गन, यानी टेक्निकल वर्ड का काफी ज्यादा यूज अगर हो रहा है, तो टेक्निकल वर्ड हर किसी को समझ में नहीं आता है, उसके चलते भी समझ में नहीं आता है। अगला है एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी यानी किसी वर्ड का दो मीनिंग, तीन मीनिंग भी होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि बैंक वाज क्लोज्ड, BAN के बैंक, BAN के बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक का मतलब दो होता है, एक क्या होता है, एक बैंक हो गया जहां पर पैसा डिपॉजिट करते हैं, एक बैंक मतलब क्या होगा, किनारा हो गया, नदी का किनारा हो सकता है ना, बैंक वाज क्लोज्ड। तो अगर यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, दो मीनिंग है, अगर इसने बैंक के जगह ये मीनिंग ले लिया तो फिर दिक्कत होगा ना, तो वही एम्बिग्यूटी के कारण भी कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है।
लैंग्वेज डिफरेंस, जैसे हमने कहा लैंग्वेज डिफरेंस है, अगर आपका ग्रामर पुअर है वहां भी दिक्कत है, ये सब बैरियर्स है। ठीक है, अगर इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एग्जाम टिप में इसमें क्या आएगा उसको भी समझेंगे। और देखिए एजुकेशनल एग्जाम्पल, जैसे मान ले कॉम्प्लेक्स एकेडमिक टर्म्स होगा, इंग्लिश मीडियम लिटरेचर अगर लेक्चर हो रहा है तो फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत होता है। ये सब आपका लिंग्विस्टिक बैरियर्स है। यहाँ पर इस प्रकार का सिचुएशन रहा तो क्या इंपैक्ट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन रहेगा, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, सही सूचना नहीं मिल पाएगी। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये लाइन याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सिमेंटिक बैरियर्स मेनली रिलेटेड टू, सिमेंटिक बैरियर्स मेनली रिलेटेड टू मीनिंग वर्ड्स, है ना, वर्ड्स का मीनिंग से जुड़ा हुआ सिमेंटिक बैरियर्स होता है, वर्ड्स का मीनिंग से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ने संगठनात्मक रूप से अगर कोई संगठन से आप जुड़े हैं तो वहां पे कुछ इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ऐसा रूल्स रेगुलेशन बना है, इसके चलते भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। कैसे नहीं, समझिए, बैरियर्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, अथॉरिटी, रिलेशनशिप। मान लीजिए कोई संस्था है, आप किसी स्कूल्स में ही है, ठीक है, किसी स्कूल्स में ही आप काम कर रहे हैं, तो जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उनका काम करने का तरीका है वो गलत है, तो फिर कम्युनिकेशन वहां पर नहीं होगा। पॉलिसीज ही गलत है तो फिर नहीं होगा कम्युनिकेशन। और उसका अथॉरिटी और जो एम्प्लॉई है उनके बीच का रिलेशन अगर अच्छा नहीं है तो भी कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यानी कम को इसको कह सकते हैं, यह जो कॉमन मुख्य रूप से होता है इंस्टीट्यूशन और वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहाँ पे देखते हैं हम लोग, किसी इंस्टीट्यूशंस में या वर्क प्लेस, वर्क प्लेस आपका कुछ भी हो सकता है। इसका कारण क्या है, कारण देखिए यहाँ पे वर्क प्लेस या किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या रहता है, हायरार्कियल लेवल रहता है, वहां पे हायरार्कियल लेवल रहता है कि बड़ा अधिकारी फिर छोटा अधिकारी, है ना, सीनियर जूनियर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहता है। इसके कारण क्या होता है, मैसेज जो पास होता है बहुत सारे लेवल से होता है जो कि डिस्टॉर्शन करता है। एक प्रकार से जो ऊपर से मान लीजिए कि दिल्ली से कोई लेटर्स आया, पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास आया, स्टेट गवर्नमेंट से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर जो संस्थान है वहां तक गया, वहां तक आते आते क्या होता है, उसका मीनिंग सब अपने अपने अनुसार लगाते हैं और उसका अर्थ को अपने अनुसार फिर उसको लागू करते हैं। ये भी एक कारण होता है क्योंकि हायरार्कियल लेवल होता है। ये जब भी होता है कहाँ पे होता है, ये किसी इंस्टीट्यूशन या वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ चीज है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचनाएं बहुत ज्यादा रहती है, इससे भी लोग कंफ्यूजन होता है। अभी तो व्हाट्सएप का जमाना है, आप देखते होंगे अगर कहीं काम कर रहे हैं आप किसी ऑफिस में, किसी जॉब में है, तो आपको पता है कि डेली लगभग आपको एक बहुत सारे लेटर्स आते रहते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर भी। ठीक है, ठीक है, स्टेटस डिफरेंसेस, रूल्स रेगुलेशन, है ना, स्ट्रिक्ट प्रोसीड्यूर, स्लो कम्युनिकेशन। अगर आपको पूरा टाइट रूल्स है तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। वहां थोड़ा फैमिली माहौल, थोड़ा खुला माहौल रहना जरूरी है। अगर पूरा स्ट्रिक्ट कर देंगे रूल्स को तो फिर कम्युनिकेशन वहां पे ढंग से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ प्रॉपर चैनल, अगर सही तरीके से प्रॉपर चैनल आपका नहीं है तो नो क्लियर कम्युनिकेशन हो पाएगा यहाँ पर। फिल्टरिंग, अगर इंफॉर्मेशन आता है और वो बीच में इंटरमीडिएरीज है वहां पे, यानी जिसको कहते हैं कि बिचौलिया, है ना, मध्य का चीज, तो वो फिर उसका मीनिंग को बदल देता है, अपने अनुसार फिर उसको वो यूज करता है। ये भी कारण है आपका कम्युनिकेशन बैरियर्स में आता है। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ देखिए स्टूडेंट कंप्लेंट पासिंग थ्रू मैनी ऑफिसेस, अगर स्टूडेंट किसी मुद्दे पर मान लीजिए यूनिवर्सिटी के खिलाफ कंप्लेन करता है तो बहुत सारे ये ऑफिस के माध्यम से, बहुत सारे अधिकारियों के माध्यम से हायर अथॉरिटी तक पहुंचता है, जिसके चलते अलग अलग जो अथॉरिटी है वो अपने अपने अकॉर्डिंग उसको डील करते हैं और उसी के अनुसार उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके चलते भी आपका जो होता है ना डिले होता है और हायर अथॉरिटी तक स्टूडेंट का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो ये एजुकेशनल एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इम्पैक्ट यहाँ पे देखिए क्या होगा, डिले होगा कम्युनिकेशन में, डिस्टॉर्शन होगा, है ना, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगी। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर और सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जब भी होगा कम्युनिकेशन में, वो स्ट्रक्चर, उस संस्था का स्ट्रक्चर क्या है और उनका सिस्टम कैसा काम करने का,
उसमें प्रॉब्लम होगा, उसी से जुड़ा हुआ ये रहता है। तो ये बैरियर्स हमने देख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। हम लोग जो कम्युनिकेशन का बैरियर है उसको ओवरकम यानी कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे जैसे बैरियर्स था वैसे वैसे इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको देखे थे, फिजिकल बैरियर्स को। सबसे पहले किसको देखे थे, फिजिकल बैरियर्स को। फिजिकल बैरियर्स में क्या आता था, हमारा इन्वायरमेंट आता था, आसपास का सराउंडिंग्स आता था, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर्स को कैसे दूर करेंगे, रिड्यूस नॉइज करेंगे, नॉइज जो शोरगुल होता है उसको कम करेंगे। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए किस क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा साउंड इको हो रहा है तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। यूज टेक्नोलॉजी प्रॉपरली, टेक्नोलॉजी का अच्छा से यूज करेंगे ताकि आपका आवाज अच्छा जाए। इंश्योर प्रॉपर सीटिंग एंड लाइटिंग, सीटिंग और लाइटिंग का व्यवस्था करेंगे अच्छे तरीके से। ये हो गया फिजिकल, ठीक है। फिजिकल बैरियर्स है तो उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। समाप्त नहीं तो कम से कम ओवरकम तो कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है उसको कैसे करिए, तो हमारा माइंड से जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहाँ है, हमारा माइंड का चीज है, इंटरनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड ट्रस्ट, सबसे पहले विश्वास बनाएंगे, बिल्ड ट्रस्ट करेंगे आपस में। इनकरेज पार्टिसिपेशन, आपस में सहयोग के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। डेवलप इम्पैथी, एक दूसरे के दुख दर्द को अपना खुद में अनुभव करेंगे, है ना। मान लीजिए हम टीचर है, हम स्टूडेंट को अपने उस स्टेज से तुलना करेंगे जब हम इस फेज में थे तो उस समय हमारे साथ क्या मानसिक स्थिति थी। उसी प्रकार कि हम बातों को समझकर और उनके दुख को अपना दुख समझकर, उनके समस्या को अपना समस्या समझकर अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ना, तो फिर इसको कहते हैं डेवलप एम्पैथी, एक दूसरे के साथ करते हैं तो फिर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। कंट्रोल इमोशन, अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है। गुस्सा आ रहा है ना, या जो भी आपके अंदर है इमोशन, ठीक है, या फिर आप बहुत साइलेंट रहते हैं, जो भी आपके अंदर इमोशन है या डर है, हर चीज को खत्म करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है उसमें। बहुत ज्यादा डरना भी नहीं है, जो जेन्युइन सवाल है उसको पूछना है, ठीक है। ओवरकमिंग सिमेंटिक बैरियर्स। अब सिमेंटिक बैरियर्स क्या होता है, लैंग्वेज यानी अर्थ नहीं समझ पाना। ये इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होता है, हम इसको मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं, उसी को इस बैरियर्स में लगते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मीनिंग समझ पा रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे ताकि सबको मीनिंग समझ में आ जाए। अवॉइड जार्गन या तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कम करेंगे, है ना, तकनीकी वर्ड का यूज कम करेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ वर्ड कम यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल वर्ड यूज करेंगे। यूज एग्जाम्पल्स, अगर वैसे भी समझ में नहीं आए तो उसको एकदम उसके आसपास के एग्जाम्पल से बताने का प्रयास करेंगे, आसपास का एग्जाम्पल से उसको समझाएंगे। कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग, और उसका समझ को बहुत ही अच्छा कर देंगे, तो फिर ये आपका सिमेंटिक बैरियर्स आपका खत्म हो जाएगा। ओवरकम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को हम लोग कैसे खत्म करेंगे, संस्थागत बैरियर्स को, संस्था में अगर कहीं समस्या है, किसी इंस्टीट्यूशन में समस्या है तो वहां क्या, रिड्यूस हायरार्की, जो ऊपर का हायरार्की सिस्टम है ना वो खत्म कर देंगे, ठीक है, कि वो सीनियर है ये जूनियर है, नहीं, आपस में एक दूसरे को मिलजुल कर रहने वाला कॉन्सेप्ट अगर हम डालेंगे ना, एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार, फैमिली रिलेशन करेंगे, तभी वो कर सकते हैं कि आपके लिए सही रहेगा। रिड्यूस हायरार्की सिस्टम हम लोग करेंगे। ओपन कम्युनिकेशन चैनल, हम लोग कम्युनिकेशन चैनल बनाएंगे बातचीत करने का। इसके बाद एक होगा फीडबैक भी लेंगे, फीडबैक, ठीक है। फीडबैक जब भी हम किसी बात को अगर हम चलाते हैं अपने जूनियर्स के बीच या जिसको बताना चाहें, फिर उसका फीडबैक लेंगे। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन का चैनल एक बन जाएगा। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, जो भी आप पॉलिसी लाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो, सबके समझ में आए, है ना, ऊपर से लेकर नीचे सबको एक जैसा समझ में आए, एक जैसा समझ में आए। तो ये इस प्रकार की चीजें कर कर हम लोग ओवरकम कर सकते हैं इन सभी बैरियर्स को। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कुछ एग्जाम के पॉइंट के दृष्टिकोण से, जितना आपने पढ़ा उसका सारांश, ठीक है, जहां से सीधे प्रश्न बनते हैं उन सभी को यहाँ से हम लोग समझेंगे। कॉन्सेप्चुअल एग्जाम पॉइंट्स, बैरियर्स में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। बैरियर्स इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल कौन होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स को इंटरनल बैरियर्स कहते हैं और फिजिकल बैरियर्स को एक्सटर्नल बैरियर कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में है, इंटरनल बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर, ठीक है, याद रखिएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर्स को इंटरनल बैरियर्स बोलते हैं और जो एक्सटर्नल बैरियर है
वो फिजिकल बैरियर हमारा। सिमेंटिक बैरियर्स प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग है। सिमेंटिक बैरियर्स का संबंध किससे है? जो मीनिंग है ना वहां पे समझ में समस्या है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग। फीडबैक अगर आप लेते हैं तो ये क्या कहता है? डिटेक्ट बैरियर्स। अगर आप फीडबैक यूज करते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए तो जो भी बैरियर्स है ना उसको डिटेक्ट करता है, कहां पे समस्या है, फीडबैक में वो चीजें निकल कर आ जाती है, ठीक है, वो चीजें निकल कर आ जाती है। नॉइज इज मोस्ट कॉमन फिजिकल बैरियर्स, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, विच इज द मोस्ट कॉमन फिजिकल बैरियर्स टू नॉइज। हायरार्की काउजेज डिस्टॉर्शन। हायरार्की अगर हम यूज करते हैं, पूरा ऊपर नीचे से लेकर पूरा सीनियर जूनियर का भाव रखते हैं, तो वहां पर फिर आपका डिस्टॉर्शन होता है कम्युनिकेशन का। आप बोलना चाहते हैं कुछ, नीचे आते आते उसका मीनिंग बदल जाता है कुछ। इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझिए। एक और अगर संक्षिप्त में, तो फिजिकल जो आपका बैरियर्स है वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंटल है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, ये हमारा इमोशन यानी माइंड से जुड़ा हुआ है। सिमेंटिक बैरियर है, ये लैंग्वेज या मीनिंग से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है, वो स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है ना, संरचना से। सॉल्यूशन क्या है? हमें क्लैरिटी रखना है, क्लैरिटी रखना है। सॉल्यूशन क्या है? हमें क्लैरिटी रखना है, क्लैरिटी रखना है, पूरा क्लियर। फीडबैक लेना है, सिंपलिसिटी के साथ बातों को बताना है और सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाना है, तो फिर जो भी बैरियर्स है वो नहीं रहेगा। तो फिलहाल साथियों आज के इस क्लासेस को हम लोग क्लोज कर चुके हैं, जहां पे हमने क्या देखा? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपका पेपर 1 का यूनिट 4 था। और अगर मैं आप सभी को फिर से एक याद दिला दूं, अगर आपको अभी भी कहीं दिक्कत है तो आपको डरने की कोई बात नहीं। अभी भी 1 मंथ है एग्जाम में। आप सीधे इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां जेड के कोर्सेस में जाना है और जेड के कोर्सेस में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा। आपका जो भी पेपर है देख लीजिएगा, कोर्सेस से जुड़ा हुआ, उसमें एंट्री कर लीजिएगा। अभी भी वहां पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं, सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं और आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो इन सभी के लिए क्या करना है? ऐप को डाउनलोड कर लेना है और क्लासेस का लाभ लेना, क्योंकि 18 सालों के बाद ये मौका मिला है, फिर आपको ये मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल जोश को अपना हाई रखना है, पढ़ाई का जो रिदम है उसको बनाए रखना है और मे भी एग्जाम डेट आगे बढ़ सकता है, बढ़ेगा तो भगवान का बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा, गॉड का, कि आपको मौका मिल गया पढ़ने का। लेकिन नहीं तो आप 29 मार्च को टारगेट बनाकर फिलहाल तैयारी कीजिए। और एक जो मार्च का महीना होगा महासंग्राम होगा, जहां आपको 1000 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस मिलने वाला है एग्जाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से। तो अब अगर आप भी चाहते हैं आपको लाभ मिले, ऐप को डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।